हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। तो उज्जैन व्लॉग सीरीज़ चल रही है अभी। तो आज डे 2 है, पार्ट 2 है उसका। और इसके आगे वाले व्लॉग में जैसे मैंने बताया, हमने सुबह महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। और अभी शाम का टाइम है, हम लोग शाम का ही बोल लो क्योंकि हमने दोपहर में लंच करके यहाँ एक और मंदिर था। और बताया जाता है कि यहाँ इसकी स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी और ये महाकालेश्वर टेम्पल के बिल्कुल बगल में ही था। तो यहाँ महादेव जी की भी मतलब शिवलिंग की भी स्थापना की हुई थी। बहुत सारा इसकी भी बहुत सारी हिस्ट्री है। तो हम लोग ने यहाँ दर्शन किए। बहुत ही अच्छा सा मतलब बहुत खुला-खुला सा मंदिर था। और यहाँ कई टाइम तक हम बैठे भी रहे क्योंकि शाम का टाइम था। और खुशू को भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो गाइस अब मैं चढ़ाऊंगा। अच्छा माथा टेक तो खुशू को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत सारी गिलहरियाँ यहाँ घूम रही थी और डॉग्स भी थे छोटे-छोटे। तो उसको तो उसी में मज़ा आ रहा था, वो सबके पीछे आगे-पीछे भाग रहा था। और जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, तो मतलब घूमने-फिरने में बच्चों को अच्छे से खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और दिवाली वैकेशन की वजह से पब्लिक भी बहुत ही ज़्यादा थी, भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और यहाँ इनका ये स्टैचू बनाया हुआ है राजा विक्रमादित्य का। तो माना जाता है यहाँ के शायद महाराजा या ऐसा कुछ भी थे वो यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे अब कुछ चीज़ें ले रहे थे। जो बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ शॉपिंग चलती रहती है। तो यहाँ पे हम ले रहे थे और खुश और गर्वित भी खेल रहे थे। यहाँ से जाने के बाद हम लोगों का चाय पीने का टाइम था, तो चाय पी थी। और उसके बाद हम लोग जाने वाले थे सीधे हरसिद्धि माता के मंदिर, क्योंकि उज्जैन में बहुत ही फ़ेमस है हरसिद्धि मंदिर। तो हमने यहाँ पे ना ये माला और इयररिंग्स का पूरा सेट लिया था और बहुत ही सुंदर था। मैं आपको आने के बाद मतलब आपको दिखाऊँगी ये सारी चीज़ें। बहुत ही सुंदर था ये और रीज़नेबल रेट में मिल भी गया था हम लोगों को। तो बस वहाँ से जाने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ हरसिद्धि माता के मंदिर, क्योंकि एक्चुअली यहाँ की ना आरती बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं कि देखने वाली होती है, क्योंकि कुछ डिफरेंट तरीके से यहाँ पे की जाती है माता रानी की आरती। तो आज सबके साथ आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगी। और आरती के टाइम मैं यहाँ पे लाइव भी गई थी, तो आप सब में से कुछ लोगों ने देखा हो शायद। और कई लोग अगर गए भी होंगे उज्जैन तो उन लोगों ने तो लाइव देख लिया होगा। तो बस यहाँ पे माता रानी की आरती का टाइम हो गया है, करीबन 6 साढ़े 6 का टाइम होगा और हम लोग पहुँच चुके थे। और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रखी थी, बैठ गए थे सारे अपनी-अपनी जगह पे। और ये 2 जो जोत का जो दिखा रहे हैं, वहाँ जोतें लगाई जा रही है, जो व्हाइट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, तो वो रुई की बाती लगाई जा रही है। ये लोग ऊपर चढ़ के, ये लोग किसी बिना रस्सी के, बिना सहारे के ये लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, सिर्फ़ जोतों के पास से। तो वही देखने वाली चीज़ है यहाँ पे। और वो लोग जोत लगाएँगे और उसमें फिर जैसे जलाएँगे वो भी देखने वाली चीज़ है। इन लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस होती है, इसी वजह से ये लोग कर पाते हैं, हर किसी के बस का नहीं होता ये। तो चलिए ये सारी बात तो आपको मैंने बता दी। अब आपको जो आरती है वो भी दिखा देते हैं, कैसे जोत जलाएँगे ये लोग। और बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था क्योंकि यहाँ पे ना कोई म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा था, ये लोग खुद बजा रहे थे ढोल और वैसे।
तो वो भी आप लोग एंजॉय कीजिए। तो चलिए आरती देखते हैं। तो आरती में ये जो जोत होती है वो पहले नीचे से जलाई जाती है। नीचे से 2 लाइन जला लेते हैं नीचे से ही, और उसके बाद ऊपर की सारी जोतें जलाने के बाद ही आरती शुरू होती है। और जब तक ये सारी जोत जलती है तब तक सारे मतलब लोग बैठ के देखते हैं, उसके बाद सब खड़े हो जाते हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग सा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। तो जैसे ही यहाँ पे ज्योतें सारी जल गई थी, उसके बाद सभी लोग खड़े हो गए थे और माता रानी के अंदर मंदिर में आरती शुरू हो गई थी। और काफ़ी देर तक हम लोगों ने आरती के बाद वेट किया है, क्योंकि इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि बच्चों के साथ अंदर दर्शन करना जाना पॉसिबल नहीं था। पर भीड़ जैसे ही थोड़ी हमें कम लगी कि हाँ, काफ़ी लोगों ने दर्शन करके निकल चुके हैं, उसके बाद हम लोग भीड़ में लगे हैं। फिर भी देखिए काफ़ी रश था यहाँ पे, और कुछ को तो ऐसे ही बिठाना पड़ता है क्योंकि वो नीचे चल नहीं पाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो। और उसके बाद हम लोग दर्शन कर चुके हैं और बाहर आ चुके हैं। हमारे हाथ में प्रसाद भी है खिचड़ी का, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी का प्रसाद था यहाँ पे। और हम लोगों ने अच्छे से प्रसाद भी ले लिया। और यहाँ पे जोत है, ये अखंड जोत जो हमेशा जलती रहती है यहाँ पे, तो मैं आप सबको उनके भी दर्शन करवाती हूँ। तो बहुत ही मतलब ये ना बहुत अंदर की तरफ था, यहाँ ऊपर से ही ऐसे
बनाया हुआ था खिड़की की तरह, वहीं से दिख रहा था, यहाँ से ही दर्शन हो रहे थे। तो ये अखंड ज्योत के दर्शन हो गए आप लोगों को। और उनके सामने ही यहाँ पे एक और मंदिर था गणेश जी का, तो उनके भी आपको दर्शन करवा रही हूँ, चिंताहरण गणेश जी। तो बस यहाँ पे हमारे मंदिर में अच्छे से दर्शन हो चुके थे और फिर हम लोग डिनर के लिए गए। डिनर करके ही मैं ये आपको उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के जो कॉरिडोर होता है, जहाँ पे लाइटिंग्स और वगैरह होता है, तो वहाँ की क्लिप दिखा रही हूँ दूर से ही, क्योंकि आज हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, कल जाएँगे हम। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि यहाँ कैसा है, कैसा डेकोरेशन कर रखा है, लाइटिंग्स कैसी है, क्या-क्या यहाँ पे देखने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए, ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपको थोड़ा-सा भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो कल मिलूँगी नए उज्जैन के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।